हेलो। हाँ सर, जय जिंद साहब। जय जगत साहब, बोलिए। मैं कृष्णा बोल रहा था। अच्छा, वो आप आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के वो जो अपने एफडी के लिए आप संगत कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना? मैं बैंक के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्रेडिट सोसाइटी के लिए कर रहा अच्छा, क्रेडिट सोसाइटी के लिए। हूँ। वो अलग है क्या क्रेडिट सोसाइटी? क्रेडिट सोसाइटी अलग है और बैंक अलग है। ओके ओके ओके। आपके आदर्श बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट है कि क्रेडिट सोसाइटी में? हाँ, मैं देख के बताऊंगा, आपसे बात करूंगा। तो आपने अभी तक आपको मालूम ही नहीं है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, वो मुझे अभी तक ध्यान नहीं है। क्यों? अब इन्वेस्टमेंट आपने किया और आपको ध्यान में क्यों नहीं है? नहीं नहीं, एक मिनट बताता हूँ, ध्यान में तो है, मगर मैंने ये फोकस नहीं किया कि मैंने कोऑपरेटिव में किया है कि सोसाइटी में किया है। एक सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है कि मैं, मुझे तो लग रहा है कि आपने क्रेडिट सोसाइटी में ही किया है। मैं हाँ बिना देख के बोल रहा हूँ। आप बैंक राइट में है। किए होते तो आप कॉल भी नहीं करते। अच्छा, ऐसा। मेरा अनुमान है ये। आप अभी आपके हाथ पे बॉन्ड है, मेरे हाथ में तो है नहीं। राइट है, मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने किसमें किया है। हाँ, हाँ, डेफिनेटली क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया मैंने। हाँ, तो फिर बोलिए। तो अब इसके लिए हमको, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके साथ में आपसे कैसे जुड़े हैं, या हमको आगे फर्दर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कितना जिससे कि पैसा है आपका? मेरा 40 लाख का डिपॉजिट है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट में जालोर ब्रांच में किया था। जालो ब्रांच में किया है। तो अभी है ब्रांच खुली? ब्रांच कहाँ खुली? कोऑपरेटिव ब्रांच बंद है ना। हाँ, तो फिर आप बैंक क्यों बोल रहे हो? राइट, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बैंक हम्म, अलग चीज है, वो अलग चीज है। दोनों 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 के दायरे अलग अलग है, दोनों के मैनेजमेंट अलग है। बैंक के अंदर अच्छा, कमेटी रहती है, उसपे चेयरमैन रहता है, उसपे उसकी निगरानी रहती है। राइट। और क्रेडिट सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि बैंक जैसा नहीं, उसकी कमेटी रहती है, पर हाँ। कमेटी इस बात पे ध्यान नहीं देती है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्योंकि इसका मालिक फाउंडर मेंबर रहता है, जिससे ये हम्म, संस्था को खड़ी की, उसी के हाथ पे सारा दावेदार रहता है। तो जितने हम्म, भी जो कमेटी के आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट टीम थी, उनको कुछ पता हम्म। ही नहीं है। उनको तो खाली कमीशन से मतलब था। मतलब था कमीशन से, हम्म। ये हुआ। ये अपने तो साथ अभी एक छलावा हो गया है, फ्रॉड हो गया है। पैसा और हो कभी गया। नहीं मिलेगा, ये समझ के चलो। ओ, कभी नहीं हाँ, मिलेगा। नहीं मिलेगा, डूब गया पैसा। ये वर्तमान हम्म। सरकार जो है ना, ये सब बिलीव हो गया इन लोग की। अच्छा। हाँ, मैंने कई ओ, बार जालोर से सांसद देवजी पटेल है, उनके बाद कई बार बातचीत भी की है। मैं 2-3 बार उनके बंगले में दिल्ली भी गया था, वहाँ रुका भी था 3-3, 4-4, 5-5 दिन पर। मगर वो हाँ कोई बताते नहीं है वो लोग, क्योंकि हाँ। वर्तमान सरकार के अंदर इनकी तूती बिल्कुल नहीं बोल रही है। खाली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, तीन के अलावा कोई चेहरे दिखाई नहीं देते। बराबर है। हम्म। तो इस स्थिति के कारण अभी ऐसी तो, स्थिति है कि जो वर्तमान सरकार गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ एक भी शब्द वो सुनने को तैयार नहीं। हाँ। हाँ, कहीं मीडिया में भी नहीं आ रहा है। बाकी की तो मीडिया में बहुत सारे आते हैं। नेताओं के ईडी में चार्जशीट लगा के अंदर करते हैं तो बाहर आते हैं, वो सब आता है, मगर ये अपना नहीं आता है, क्योंकि ये मिली भगत है। उनको सरकार हम्म, चलाना है। जब बीजेपी सरकार 2014 में आई थी, तब उसके बाद इतनी सीट भी नहीं थी और उनके पास फंड भी नहीं था। हम्म। तो ये पैसा कहाँ से आया? बीजेपी सरकार को लाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ बाबा रामदेव का है, राइट है, राइट है। और बड़े लोग जो है उद्योगपति। हम्म। अब इसके लिए कानूनी कार्रवाई कुछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अकेले लड़ना चाहते हैं तो 40 लाख के ऊपर 40 लाख भी खर्चा करेंगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, अकेले तो नहीं लड़ सकते ना, अपन संगठन से ही लड़ सकते हैं। संगठन इसलिए भी कुछ नहीं करेगा इसके अंदर। संगठन में कई कुछ नहीं संगठन करेगा। बने हैं, सब बेवकूफ बना हाँ। रहे, कुछ कर नहीं रहे, अपना पैसा बटोर रहे, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ,
पैसा कभी भी संगठित होकर पैसा नहीं मिलेगा जब तक किसान आंदोलन की तरह रास्ते पे नहीं निकलेंगे, रोड पे दिल्ली भी दरबार में जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक पैसा मिलना मुश्किल है। नहीं तो पैसा गया है, भूल जाओ पैसे को। ये मेरा वादा है। मैं एकदम बिल्कुल तथ्य के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पता है क्या षड्यंत्र हो गया, कैसे हो गया। तो एनसीएलटी में मेट्रो नहीं गया क्या? एनसीएलटी एनसीएलटी में मेट्रो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है नहीं, वो तो आदर्श बिल्ड स्टेट का है। तो आदर्श बिल्ड स्टेट तो अलग चीज हो गई। वो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन वाले किया। अगर आपके पास आदर्श बिल्ड स्टेट का है तो आप एनसीएलटी में जाइए। आदर्श बिल्ड स्टेट। बिल्ड स्टेट? हाँ, ये अलग था क्या प्रोजेक्ट? हाँ, ये प्रोजेक्ट अलग था। बोले तो ये अपने से पैसा लेकर ये बिल्डिंग बनाते थे। हाँ। किसी बिल्डर को ये लोन नहीं देते थे। खाली अपने को बेवकूफ बनाने के लिए जो भी जहाँ पर मंच पे सेमिनार होता था तो अपने को स्पीच देते थे और अपने को मोटिवेशन करते थे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी इनकी खुद की है, दूसरों की नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। लोग अभी समझ नहीं रहे ग्रुप के अंदर, और लोगों को विश्वास है कि पैसा तो मुकेश मोदी ही देगा। अरे देगा कहाँ से? उसके पास पैसा है नहीं तो कहाँ से देगा? उसके बाद है उसकी बिल्डिंग में प्रॉपर्टी में गया। हाँ, तो प्रॉपर्टी में गया तो प्रॉपर्टी तो ऐसे ही खड़ी है, खंडर होके पड़ी है। जाके देखो जोधपुर जयपुर में। हाँ, तो जिसने फ्लैट बुकिंग किया उसको पैसा मिलेगा कि अपने को मिलेगा? जिसने फ्लैट बुकिंग किया उसी को मिलेगा। फिर तो आप समझदार हैं, आप समझा करो बात को मेरी। वह लोगों को समझा के मैं थक चुका हूँ। वह लोग यही कहते हैं कि पैसा मिलेगा, ब्रांच रेगुलेट होगी। है रेगुलेट होगी कहाँ से? सारी ब्रांचों का सामान तो समेट लिया है, तो कहाँ से रेगुलेट होगी? किस आधार पे होगी? नहीं होगी। कैसे होगी? हाँ, और बैंक अलग है। बैंक में जिसका पैसा है वो तो लड़ लेगा बैंक से। हाँ, बैंक अलग है। हाँ, और कोऑपरेटिव अलग है। हाँ। तो एक ऐसे ही सोजत सिटी से है, उसका नाम है कैलाश चंद्र प्रजापति। वो भी यही कहते हैं मुझे विश्वास है पैसा मिलेगा। अरे मिलेगा कहाँ से? वो इतना बोलता है मेरे को 100% मालूम है। वो बोलता है मेरे को मिलेगा। अरे मिलेगा तेरे को मुकेश मोदी घर बैठे देने को आएगा भाई, तो शांत रहे। अकेले को क्यों आएगा वो? हाँ, अकेले को देने क्यों आएगा? अरे भाई वो बोलता है मेरा रिलेशन है ऐसा। रिलेशन से तो बैक डोर से दे देगा, फ्रंट डोर से नहीं देगा। कोई नहीं देगा, बैक डोर से भी नहीं देगा। कैसे देगा उसको? जब लिक्विडेटर के हाथ में है लिक्विडेशन का काम प्रक्रिया, तो उसको कैसे देगा वो? लिक्विडेशन का तो फिर आप क्या कोऑपरेटिव का नहीं होगा लिक्विडेशन का। मैं कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, आप अपने बोर्ड में देखिए, ये नाम लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है। हाँ, तो बस, तो ये अलग है। तो इसमें लिक्विडिटी में नहीं गया क्या ये मैटर? तो ये तो लिक्विडिटी में गया ना, तभी तो पैसा रुका हुआ है। ये उसके अंतर्गत आती थी सब 809 ब्रांचें, बैंक के अंतर्गत नहीं आती थी। बराबर, तो वहाँ से लिक्विडिटी होगी तो पैसा मिलेगा ना अपने को। तो आज तक किसी लिक्विडेटर ने कभी किसी को, कोई कंपनी को पैसा दिया? इससे पहले तो बहुत सारी कंपनी है, आपको नाम गिनाऊं? गोल्डन बॉक्स। अभी डीएचएफएल का पैसा इशू हुआ सबको। किसको? जो डीएचएफएल कंपनी थी ना भारत की में, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, तो वो भी लिक्विडेट हो गई थी, तो फिर उसका पैसा भी सबको मिला। अरे भाई उसके बाद होगा तो मिला ना। एनसीएलटी ने उस कंपनी का ऑप्शन किया। हाँ, उस कंपनी का ऑप्शन करके 70% पैसा रिकवर हुआ। हाँ, तो 100% मिला। तो 70% पैसा सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, तो जैसे अपनी कोऑपरेटिव के अंदर जो पैसा लगाया हुआ है, वो जिस कंपनी में वहाँ से लोन दिया उसकी भी प्रॉपर्टी जब्त होगी। जब्त हो गई, इसकी वैल्यूशन, इसके अंदर पैसा आएंगे। अरे भाई साहब, आप अभी बात नहीं समझे। इन्होंने लोन दिया है अपने ही परिवार के सदस्यों को कमीशन के रूप में, तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो कहाँ से आएगा? ओहो, प्रॉपर्टी नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, अगर
अगर किसी कंपनी को लोन दिया है, फाइनेंस किया है, अरे भाई साहब, उनके फैमिली मेंबर को ही दिया, 714 करोड़ दिया, उसकी बेटी को दिया, उसको दिया, ये कमीशन के रूप में दिया, ये उनके नाम हाँ की कोई तो जीरो हो प्रॉपर्टी नहीं गया। है। हाँ, कमीशन के रूप में दिया तो जीरो हो गया। अब फिर बात को समझो ना, लोग नहीं समझ हाँ। रहे हैं। हाँ दीवान शाह जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच की हुई थी गवर्नमेंट एनसीएलटी के द्वारा, उसको लिक्विडेशन हुआ तो कितना साल लगा वो बताइए मुझे। 2 साल 2 साल हाँ 2 साल में पैसा आ गया। हाँ, तो 2 साल में आगे तो ज्यादा नहीं होगा ना, 1000 करोड़ होएगा और क्या होएगा। वो देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था यूटीआई में, तो यूटीआई अरे में वो कम, अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए पुष्पराज जी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगा, या तो 14,000 करोड़ का है। हाँ 14,000 करोड़ का है। फिर तो इसने 14,000 करोड़ रुपया पूरा कमीशन में बांट दिया। 8,000 करोड़ पब्लिक का है और 14,000 करोड़ चुकाना है, कहाँ से आएगा। हम्म। अभी कई प्रॉपर्टियां भी मान लो वो कहते हैं कि भाई है तो वो भी बंजर है, वो कब बिकेगी, कब आएगा पैसा। जब तक सारी सही बात। प्रॉपर्टियां बिकेगी नहीं तब तक कोई भी लिक्विडेटर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। नहीं, लिक्विडेटर गवर्नमेंट बनेगी तो ही काम होगा। अरे भाई गवर्नमेंट साहब, ऑप्शन। मेरी बात सुनिए, आपको एक नाम गिनाता हूँ, सहारा है, पल्स है, हाँ। फिर पेन क्लब है, फिर अपना ट्विंकल है, भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कई आज तक कभी किसी को पैसा नहीं मिला। अरे भाई, सरकार हाँ। जब पैसा कब्जा करेगी तो मिलेगा ना। दीवान साहब बस से क्या सरकार सरकार कब्जा ने करेगी कब्जा तब किया? मिलेगा। हाँ? राइट है, जिस चीज सरकार कब्जा करेगी तब मिलेगा। हाँ, ये तो खाली दिखावे के रूप में हमने कहा कि हमने उनका अकाउंट सीज किया है, फ्रीज किया है, प्रॉपर्टी अटैच किया है, प्रॉपर्टी अटैच किया है और अकाउंट फ्रीज किया, तो उसका स्टेटमेंट हो ना, कितना बैंक में पैसा है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है और कहाँ है, रजिस्ट्री की हुई, हाँ उसकी कॉपी बताइए। हाँ, सही बात है, किसी सब तो मालूम। अरे भाई, किसी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पे, जेएलएल कंपनी के रिपोर्ट के आधार पे अपन नहीं मान सकते कि वो ये प्रॉपर्टी इनके पास है। वो तो क्या है, उनको बताया तो वैसे लिख के टाइप करके उसको सर्टिफाइड करके सर्वे करके दे दिया। गवर्नमेंट से सर्वे करवाया हो तो मानो, जेएलएल कंपनी को क्या गवर्नमेंट में सर्टिफाइड है कि उसको अथॉरिटी है? नहीं, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सीज करेगा और लिक्विडेट करके ऑप्शन करेगा तो कोई चांस बनता है। हाँ तो भाई, उसके पहले अभी कोई तक तो चांस ये, नहीं। अरे अभी तक तो किसी को यही पता नहीं है कि प्रॉपर्टी कितने रुपए की है और कहाँ है। वो भी लिस्ट। रजिस्ट्रेशन किया, जो प्रॉपर्टी के जो कागजात रहते हैं वो प्रूव करे तो समझ में आए ना। हाँ वही है, वो समझ में आया, वो खाली ऐसे गवर्नमेंट किसी के बहकावे में आवे अपन कंपनी के कि भाई उसने सर्टिफाइड किया, अरे वो उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का सिक्का लगा है क्या कंपनी का? जाके कंपनी में पूछो ना कि भाई आपने सर्वे करके दिया, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी क्या? लोगों ने बोला कि भाई ये कंपनी ने सौदा भी किया, 434 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। कहाँ है फिर वो? क्यों नहीं खरीदा उसने? तो अभी कुल मिला के शांत बैठ जाना चाहिए। अब साथ बैठो या नहीं बैठो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं लड़ो, आपके पास पैसा है तो लड़ो, उसमें क्या 40 लाख के ऊपर। बात ये नहीं, अपने को क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे भविष्य में कोई चांस बने। मेरा उद्देश्य इतना देखो, ही है। हमारा कहना एक ही है, जब तक अपन रास्ते पे आंदोलन नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। इस विषय पे मैंने देवजी पटेल जी से कई बार बातचीत हो चुकी है मेरी, और जिसने ये इस कंपनी का मास्टर स्ट्रोक चलाया था उसका नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी, एबीपी न्यूज। उससे भी हमने कई बार बात की है, तो वो एक ही कहता है, जब तक आप रास्ते पे नहीं उतरोगे, रोड पर जाम नहीं करोगे, आपको पैसा ये सरकार नहीं दिलाएगी, क्योंकि पैसा सरकार ने नहीं लिया है, इन चोरों ने लिया है और चोर इनसे मिले हुए हैं। जो भी फ्रॉड करने वाले हैं वो सब इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि लाइसेंस भी यही देते हैं और यही बंद करवाते हैं। मिली भगत है इन लोगों की, मिली भगत है। आज सारा जैसा आदमी सुब्रत तो रहा है, लोगों को पैसा नहीं दे रहा है। अब वो राजनाथ सिंह के साथ बैठता है तो आप लोग टीवी पे न्यूज पे देखते हैं, समझते नहीं है कि उसको उसके सर पर इन लोग का हाथ है। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गया आपकी बात। तो कुछ प्रोग्रेस हो तो कभी आप चर्चा करेंगे और
प्रोग्रेस क्या, आपने को रोड पे निकलना पड़ेगा। जालौर से जितने भी इन्वेस्टर है सबको इकट्ठा करके बाहर निकलेंगे तो ही काम बनेगा। हाँ, नहीं तो कहीं भी आम सभा करो कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। आपका एजेंट कौन था? हमारा एजेंट लोकल का ही था, जालोर का। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है? वो क्या बोल, वो मेरा भी पैसा गया ये बोलता है। हाँ, तो अरे भाई, इसमें तो बहुत चालाकी से काम किया है। कर्मचारियों को भी पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया, पगार भी दिया। एक तरफ पगार देता था, एक तरफ इन्वेस्टमेंट करवाता था। बस वही किया है, कमीशन भी दिया, इन्वेस्टमेंट भी करा। हाँ, तो कभी से उसको तो मालूम है मैंने दिया उतना, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ गया ना मेरे पास, तो वापस आ गया ना भाई। वही हुआ है। हाँ, तो वही हुआ। तो अब वो बेचारा नौकरी के चक्कर में ऐसा काम किया, वो नौकरी भी गई और पैसा भी गया। बस नौकरी भी गई, पैसा भी गया। हाँ, तो उसको तो क्या लगा कि मेरे को सैलरी आ रही है हर महीने, वाह सैलरी आ रही है। हाँ, ब्रांच बंद हो गई तो भी पासबुक में प्रिंट हो रहा है, सैलरी तो आ रही है, सैलरी तो आ रही है। इस तरह की गीत गाते थे ये लोग, ब्रांच इंचार्ज लोग। आपके इंदौरी बिराजते हैं? हाँ? आप कहाँ बिराजते हैं? मैं तो तगतगढ़ ब्रांच, तगतगढ़ बैठता हूँ, तगतगढ़ में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके ओके, हाँ। ठीक है। तो कोई आप योजना बनाओ, संघर्ष करने के अरे लिए क्या, मुझे आप तो बताना। 5 साल से योद्धा बना है, कई बार तो हम लोग आंदोलन किए, लोगों को आने का ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं हो सकता, सही बात है। हाँ, लोगों को इकट्ठा ही नहीं होना, पैसा ही नहीं चाहिए। लोग डरते हैं कि लोग इस बात से डरते हैं, ब्रांच इंचार्जों ने डरा है, आप ज्यादा आवाज करो चुपचाप बैठो, आप तो इनकम टैक्स भरते नहीं, आपने पैसा भरा इतना 10 लाख 20 लाख इनकम टैक्स तो दिखाया। ये डराया धमकाया, तो इस वजह का इसका फायदा उठा रहा है कंपनी। इसने गरीब लोगों का पैसा लिया है, समझे? हाँ, बात यहाँ आ रही है। मेरी बात से सहमत है आप, जो मैंने बातें कही? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, तो बात और समझा करो। अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे को किसी ने बताया नहीं है। मैं भी है ना इसको, कंपनी को 5 साल से विश्लेषण कर रहा था, इसके लिए मैं समझा इसको कि भाई ये क्या चीज है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ। परंतु जो अपन जो कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहती हो तो अपने काम हो सकते हैं। बस गवर्नमेंट चाहे तो काम इजी है, नहीं तो अरे भाई, सरकार के बाद हम लोग कई बार गए, कई राजस्थान के सांसदों से बात की, कई जो अभी लिक्विडेटर बैठा है HS पटेल, उनसे भी बात की। तो वो एक ही चीज कहते हैं कि हमने थोड़ी आपको कहा था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, हमने तो लाइसेंस दिया है। ये कोई आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी उसको वॉच तो करेगी ना, ऐसे तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी सब बहस की हमने। आप जालोर से है, मैं आपका ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? मेरा व्हाट्सएप नंबर एक्चुअली मेरे ये एम्प्लॉय का नंबर था। मेरा नंबर 9414 है 51292। मेरे को आप इस नंबर पे मैसेज करके भेजिए। मैंने देवजी पटेल को अभी 5 दिन पहले ही कितना कहा है और किस आधार पे कहा है, आप सुन लो उसको। ठीक, मैं आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो ये जो एम्प्लॉय ने आपको फोन लगा के दिया ना, उस एम्प्लॉय को पता है कि चप्पा गैंग ही लड़ रहे हैं। हाँ, मालूम है उसको। हाँ, इसीलिए आपको लगाया है, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है ना भाई, इन्वेस्टमेंट किया तो। हाँ, बराबर है। बात ये है, अंदर की बात। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं अपन। मेरा कुछ मुझे रास्ता मिला, कुछ मैं कर सकता हूँ तो आपसे बात करता हूँ। आपको कोई कहीं से रास्ता मिले तो मुझे भी बताइए, मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा। मैं तो पहले ढूंढ रहा हूँ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि भाई अपन क्या करें, क्या एक्शन ले रहे हैं। हाँ, तो जो भी आप एक्शन ले रहे हैं और उसमें आपको थोड़ी सी भी हिंट लगे कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, तो आप मुझे तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। देखो, कामयाब होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं अभी तो कामयाब की जगह ये है कि इसका रास्ता क्या है। रास्ता ही नहीं मिला तो कामयाब की तो मैं क्या बात करूँ आपसे। तो रास्ता तो एक ही है, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने बैठ जाओ बैनर लेकर, और सहकारिता विभाग के पास बैठ जाओ, 100, 200, 500 को लोग लेकर बैठ जाओ। हाँ, भूख हड़ताल पे।